एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर ही होंगे। सो वी विल स्टार्ट टुडे एक्सरसाइज नंबर 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है पहले ही। 1-1 और ऑन्टो से रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज है। इसके बेसिक्स क्या थे वो मैंने पहले बता दी थी और एग्जाम्पल्स कुछ मैंने यहाँ पे करा दी थी आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द फंक्शन एफ रियल स्टार लगा हुआ है, एक इन्होंने स्टार लगा दिया है, इसका मतलब बता दूंगा क्या है। रियल टू रियल डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑटो। ये आर स्टार क्या है? आर स्टार है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सॉरी नॉन जीरो रियल नंबर्स। इसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप एग्जाम्पल देख सकते हो, नॉन जीरो रियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, नॉन जीरो रियल नंबर्स के सेट से नॉन जीरो रियल नंबर्स के सेट पे है, आपको 1-1 एंड ऑन्टो प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज बता रखी है कि सबसे पहले आप एरो डायग्राम बना के देख लो, ठीक है। एरो डायग्राम बनाने के बाद में आपको पता चल जाता है कि ये 1-1 है या नहीं है। अगर वो 1-1 हुआ तो प्रूफ कर दो, नहीं हुआ तो आपको एक्सेप्शन मिल जाती है वहां से कि क्यों ये 1-1 नहीं है। तो बहुत ईजी सा है। तो मैं यहाँ पे एरो डायग्राम आपको बना रहा हूँ। नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो का मतलब आपको जीरो नहीं लेना, ठीक है। तो मैं भाई यहाँ पे -1 से स्टार्ट करता हूँ। -1, -2, ठीक है, -3, और भी बहुत से ले सकते हैं आप। यहाँ पे -1/2 ले लेता हूँ, -1/3 भी ले लेता हूँ, ठीक है। बस एंड सो ऑन, ठीक। ये सारे रियल नंबर है ना। इधर भी मैं +1, +2, +3, +1/2, +1/3 एंड सो ऑन, बहुत सारे और भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही मैं -1, -2, -3, -1/2, -1/3, -1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। इधर 1, 2, 3, 1/2, 1/3 और भी बहुत सारे, ठीक। अब देखते हैं। तो भाई यहाँ पे जीरो तो नहीं लेंगे, जीरो से बोलते हैं नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब आप यहाँ पे देखो जरा क्या होगा। 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ 1/1, यानी कि 1 कहाँ पे मैप हो जाएगा? हमारा 1 पे मैप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? 1 की इमेज आएगी 1, 2 की इमेज f2 इजकल टू क्या आएगा? देखो जरा, f2 इजकल टू आ जाएगा 1/2, यानी कि 2 की इमेज कहाँ हो जाएगी? 1/2। तो ये मैंने 1/2 पहले लिखा होता ये, ठीक है। 3 की इमेज हो जाएगी 1/3। क्लियर? ऐसे ही -1 की इमेज हो जाएगी -1। इसी तरीके से -2 की इमेज जाएगी -1/2 पे, ठीक है। -3 की इमेज जाएगी -1/3 पे। अब बचता है 1/2। 1/2 की इमेज मैंने पहले 1/2 इसलिए लिया था क्योंकि 1/2 की जो इमेज जाएगी वो जाएगी 2 पे, ठीक है। 1/3 की जाएगी 3 पे। ऐसे ही -1/2 की जाएगी -2 पे और -1/3 की जाएगी -3 पे। तो मैंने पहले से ही ऐसे लिए थे। ये बाय प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा कौन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। तो भाई देखो सबकी इमेज अलग अलग हो रही है। अब जीरो क्यों नहीं? इसलिए नॉन जीरो इसलिए बोला क्योंकि अगर f0 यहाँ पे रख देते तो 1/0 आएगा। 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, इंफिनिटी देगा, ठीक है। इसलिए इसने जीरो पहले एक्सक्लूड कर लिया यहाँ से, यानी जीरो सेट के अंदर रखा ही नहीं। तो बाकी जीरो को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस इधर मिलेगी। तो ये 1-1 है और सबकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, देख लो सारे एक एक पे मैप हो रहे हैं। क्लियर? तो भाई 1-1 तो ये है। अब बात करते हैं ऑन्टो की। ऑन्टो इधर वैसे तो फंक्शन में अगर मैं देखूँ एफ एक्स की वाई रखूँ, वाई इजकल टू 1/x है, एक्स इजकल टू 1/y है, यानी कि जो x के साथ है वही y के साथ है, जो x के साथ है वही y के साथ है, यानी कि इधर वालों की प्री इमेजेस रेसिप्रोकल मिलेगी। 2 की प्री इमेज 1/2, 1/2 की प्री इमेज 2, यानी जितने भी रियल नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं उनकी सबकी प्री इमेजेस इधर होगी, ठीक है। बस अब शो करना है आपको, ठीक है। तो शो करते हैं, किस तरह शो करेंगे देखो। तो भाई ये है, सबसे पहले आप लिखोगे 1-1, ठीक है। 1-1 के लिए मैंने बता रखा आपको, लेट fx1 इजकल टू fx2, ये लिखोगे आप, fx1 इजकल टू fx2। क्लियर? फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन मतलब
नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, डोमेन। क्लियर। अब इसके बाद f(x1) की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/x1, क्योंकि f(x) की वैल्यू है 1/x, तो f(x1) की वैल्यू आ जाएगी 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। क्लियर। इसके बाद आप रेसिप्रोकल कर सकते हो इनको, ठीक है, रेसिप्रोकल कर लो। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x1 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x2। क्लियर। यहाँ इसकी डेफिनेशन से ये है कि x1 x2 नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब जीरो तो है ही नहीं, तो ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है उसको भी फुलफिल कर रहा है, तो इनको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं बिकॉज x1 एंड x2 नॉन जीरो रियल नंबर्स है, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू आ गया x2, सो f इज 1 1, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू तो भाई ऑन टू के लिए मैंने बताया हुआ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर exists and x belongs to domain such that f(x) is equal to y। ये एक सिग्नेचर लाइन है, ये एक स्टैंडर्ड लाइन है। सिग्नेचर लाइन बोल दो, स्टैंडर्ड लाइन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। क्यों? अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्या? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन की जगह कोडोमेन लिख दो। कौन है कोडोमेन? हमारा कोडोमेन ये है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट एंड x बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन की जगह क्या लिखेंगे आप? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, दिस इज द डोमेन, ठीक है। डोमेन सच दैट f(x), x की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? 1/y। क्या आएगी? 1/y, 1/y। और उसको दिखा देंगे किस तरह से? 1/y। f(x) की वैल्यू है 1/x, तो f 1/y की वैल्यू आएगी 1/y। सॉल्व करके आ जाएगा y, ऑटोमेटिकली y आएगा, ठीक है। सो f इज ऑनटू, f एक ऑनटू फंक्शन है। क्लियर। तो ये मैंने बता दिया आपको किस तरह से शो करना है। दिस इज द सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन की जगह बस ये चेंज करने हैं आपको, ठीक है। और लास्ट में x की जगह ये चेंज करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। ऑन टू तो है ही, पता चल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एक फंक्शन है f नेचुरल टू नेचुरल सच दैट f(x) इज इक्वल टू x², और इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी मतलब इंजेक्टिव फंक्शन यानी कि 1/1 फंक्शन चेक करना है, और सर्जेक्टिव फंक्शन यानी कि ऑन टू फंक्शन हमें चेक करना है, ठीक है, कि यह 1/1 ऑन टू है यानी कि इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव है, ठीक है। ये फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल। आपको बता दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... f(x) इज इक्वल टू x²। नेचुरल लिख दिया मैंने, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, कहीं ना कहीं तो होगा ही, 5 का 25 कहीं ना कहीं तो होगा ही, ठीक है। तो 1/1 फंक्शन है, दिखाई दे रहा है कि 1 1 पे मैप है, 2 4 पे मैप है, 3 9 पे, 4 16 पे, ठीक। तो 1 1 तो है, ठीक। इसके बाद ऑन टू नहीं है, 2 3 बच गया, 5 6 7 8 भी बच गया, ठीक है, 9, यानी कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सारे ऐसे हैं जिनकी प्रीइमेजेस डोमेन के अंदर नहीं है। क्लियर। तो भाई बस 1 1 शो करेंगे इसको और ऑन टू शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में 1 1 लेट वही सेम f(x1) इज इक्वल टू f(x2) फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अब x1 की जगह लिख देंगे x1 स्क्वायर और x2 की जगह लिख देंगे x2 स्क्वायर। स्क्वायर को कट करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कट मत करना, अगर स्क्वायर कट करोगे तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे छूट जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, या तो इसको इधर ले आओ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर कर लो, इस तरह से x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर स्क्वायर हटा के क्या लगेंगे, प्लस माइनस के साइन लगा सकते हैं, ठीक।
अब चलो मैं ऐसे ही करते रहा, ठीक। तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2, दो पेयर बनेंगे, और x1 प्लस x2 इजगल टू 0, ठीक। अब जब भी दो पेयर बनते हैं तो जब भी दो पेयर आते हैं, यानी दो फैक्टर आते हैं, उनके इक्वल टू में 0, यानी कि अगर दो नंबर हैं हमारे, पढ़ते भी आ रहे हैं, ए बी इजगल टू 0, तो या तो a 0 होता है या b 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो x1 माइनस x2 0 है या फिर x1 प्लस x2 0 है। अब x1 प्लस x2 तो 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें लिखा है x1 x2 बोथ आर नेचुरल नंबर्स, और दो नेचुरल नंबर्स का सम कभी भी 0 नहीं होता है, ध्यान रखना, दो नेचुरल नंबर्स का सम कभी भी 0 नहीं होता। तो लिख देंगे सिंस x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0 एज x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर तो उनका सम 0 नहीं होगा, सो कौन 0 होगा? x1 माइनस x2 0 होंगे, और अगर x1 माइनस x2 0 है तो x1 इजकल टू आ जाएगा x2। सो f इज 1 1, तो f तो फंक्शन जो है वो 1 1 तो हो गया, ठीक है। 1 1 के बाद प्रूफ करते हैं ऑन्टो। तो ये ऑन्टो तो है नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जितने भी हैं, नॉन परफेक्ट नेचुरल नंबर जितने भी हैं, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो या तो आप थ्योरेटिकल लिख सकते हैं, ऑल द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर्स इन द कोडोमेन डू नॉट हैव देयर प्री इमेजेस इन द डोमेन, ठीक है। डू नॉट हैव देयर प्री इमेजेस इन द डोमेन सच दैट एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो एफ इज नॉट ऑन्टो। चाहे तो थ्योरी में आप ये बात आप लिख सकते हैं ऑन्टो में, अदरवाइज किसी पर्टिकुलर एक को पकड़ लो, लिख दो कि भाई इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन्टो नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको। फॉर 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एंड x बिलोंग्स टू डोमेन यानी कि नेचुरल नंबर्स के डोमेन में, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में, सच दैट एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर मिल जाएगी, यानी एफ एक्स की वैल्यू 2 मिल जाए, सॉरी ये लिखा एफ एक्स इजकल टू वाई देना था ना, तो एफ एक्स इजकल टू वाई है, वाई तो होता है यहाँ पे स्टार्टिंग वाई तो लेते हैं, एफ एक्स इजकल टू वाई यानी एफ एक्स की वैल्यू 2 आ जाए। सो एफ इज नॉट ऑन्टो, एफ ऑन्टो नहीं है। अदरवाइज जो मैंने थ्योरी वाली लाइन बोली थी आप वो भी लिख सकते हैं, नो डाउट, क्लियर, यू कैन राइट नाउ। और इसमें ही सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट गिवन है, सेकंड है इसी में ही, यहाँ पे इंटीजर्स का सेट दिया हुआ है z टू z, तो ये z टू z ये 1 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला केस बनेगा, यहाँ तो ये इम्पॉसिबल केस है, नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इंटीजर्स अगर x1 x2 दो इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स का सम 0 हो सकता है। तो हम दोनों केसेस लेंगे कि x1 माइनस x2 इजकल टू 0, x1 प्लस x2 इजकल टू 0, ठीक है। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वहाँ पे कि f-1 की वैल्यू और f1 की वैल्यू 1 है, देख लेना, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, सो इट इज नॉट 1 1, ठीक है। ऑन्टो भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेंगे उसमें भी, तो ये 1 1 भी होगा, ऑन्टो भी नहीं होगा, दोनों भी नहीं होंगे, 1 1 भी नहीं होगा और ऑन्टो भी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है रियल टू रियल गिवन है, थर्ड वाला पार्ट है रियल टू रियल, ठीक है, रियल टू रियल के लिए, तो भाई रियल के लिए 1 1 तो नहीं होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 और +1 का स्क्वायर 1, और -1 +1 दोनों रियल नंबर्स हैं, तो 1 1 नहीं होगा। लेकिन हाँ ऑन्टो जरूर होगा, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट होता है कौन? √2, और √2 एक रियल नंबर है, ठीक है, तो ऑन्टो जरूर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका अंडर रूट क्या होता है? रियल नंबर होता है, जितने भी कोडोमेन के अंदर। भाई एक बात सुनो, डोमेन में जो नंबर हैं
और कोडोमेन में नंबर है, इनका स्क्वायर होने के बाद में तो ये आए, तो इन यानी कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 2 किस पे मैप होगा 4 पे, तो सीधी सी बात है इसका स्क्वायर रूट इधर चाहिए ना मुझे। तो जितने भी कोडोमेन के अंदर रियल नंबर्स होंगे इनका स्क्वायर रूट इधर होंगे ही होंगे भाई, जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट रियल ही होते हैं, ठीक है। तो ऑन फंक्शन होगा, ठीक है। तो थर्ड वाला जो हमारा है, सॉरी थर्ड करा दिया मैंने, फोर्थ तो सेम गिवन है बिल्कुल, एफ एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स क्यूब है इस बार। फोर्थ वाला जो है हमारा फोर्थ, उसमें है एफ नेचुरल टू नेचुरल और यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 1 1 तो होगा ये, ठीक है। ऑन टू नहीं होगा क्योंकि इसमें जितने भी नॉन परफेक्ट क्यूब हैं उनका क्यूब रूट इधर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम ही आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा आपके तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक फंक्शन है रियल से रियल में है, यानी रियल सेट से रियल सेट में है। एफ एक्स इक्वल टू, ये क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है एक्स के ऊपर, लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने पढ़ा था 11th क्लास में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि अगर 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे समथिंग लिख दिया मैंने, समथिंग, तो इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, ध्यान रखना। अगर 3 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 3 होती है, यानी कि वैल्यू इसी क्वेश्चन लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, यानी कि या तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ होगा ये इसकी वैल्यू या तो इससे कम होगी या इसी के इक्वल होगी और एक इंटीजर होगी, इंटीजर फंक्शन है। तो भाई अगर लिखा हुआ है 2.3 तो इसकी वैल्यू या तो इसके इक्वल होगी या इससे कम होगी और इंटीजर होगी। तो इसके इक्वल तो हो नहीं सकती क्योंकि 2.3 एक इंटीजर नहीं है, तो इससे कम होगी, यानी कि इससे छोटा इंटीजर कौन होगा 2, इस तरीके से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है। अब अगर बात करूँ कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, तो भाई एक बात सुनो, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, यहाँ 1.1, यहाँ 1.2 और इधर 1, यहाँ लिखता हूँ 1, 1.1, 1.2, 2, ठीक है। तो भाई 1 किस पे मैप होगा 1 पे, क्योंकि 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 1 होता है। 1.1 भी 1 पे मैप होगा, 1.2 भी 1 पे मैप होगा, यानी कि इवन जहाँ 1 से लेकर 2 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे 1 पे मैप होंगे। अब बचा 2 किस पे मैप हो जाएगा 2 पे, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 तो हुआ ही नहीं, मैनी 1 फंक्शन है। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू की इधर जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारे मैप होंगे, यानी कि उनकी सबकी प्रीइमेजेस इधर मौजूद होंगी, लेकिन जितने भी 1.1, 1.2 यानी इंटीजर्स के बीच के जो रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स के बीच के जो रियल नंबर्स हैं उनकी प्रीइमेज मिलेगी नहीं, तो इसलिए ऑन टू नहीं है, बस यही शो करना है, ठीक। तो सॉल्यूशन में 1 1 लिख देंगे, सिंस f 1.1 इजकल टू f 1.2 इजकल टू f 1.3 इजकल टू डॉट 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 इजकल टू 1, ये सब 1 के इक्वल हैं। सो इट इज़ नॉट 1 1, बहुत सारे एक ही जगह जाके मैप हो रहे, ठीक। सो f इज़ नॉट 1 1, सो f इज़ नॉट 1 1, ठीक है 1 1। और बात करते हैं ऑन टू की, तो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए दिखा दूँ, फॉर कौन सा 1.1 ही दिखाते हैं। 1.1 बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन मतलब रियल नंबर्स के सेट में, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट्स एन एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन मतलब रियल नंबर्स, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1.1, सो एफ इज नॉट ऑन टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देर आर टू मैनी रियल नंबर्स which do not have their pre-images in the domain, ठीक है। बस सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक फंक्शन है रियल से रियल में है, मॉडुलस फंक्शन गिवन है, मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा भी है।
पॉजिटिव एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव एक्स जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलिए तो बोल रहा है कि ये 1 1 है, ऑनटो है, चेक करो। ये शायद मुझे लग रहा है शो करना है 1 1 और ऑनटो नहीं है। ठीक है, तो भाई पता तो तुम्हें है सारा कि किस तरह से ये वर्क करेगा। आप देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 1 2 3 यहाँ पे -1 -2 -3 रख दूँ, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, रियल नंबर का सेट, इनके बीच में नंबर है लेकिन अभी इतने लिखे। तो F0 की वैल्यू 0 आएगी, F1 की वैल्यू 1 आएगी, F2 की वैल्यू 2 आएगी, F3 की वैल्यू 3 आएगी, F-1 की वैल्यू पॉजिटिव 1 आएगी, F-1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि -1 रखो अंदर तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव खुलेगा, -1 तो +1 हो जाएगा, इसलिए -1 +1 पे जाएगा, -2 +2 पे, -3 +3 पे। 1 1 तो नहीं है क्योंकि -1 और 1 की इमेज 1 है, -2 और 2 की इमेज 2 है, यानी 2 एलिमेंट एक एक पे मैप हो रहे हैं। तो 1 1 नहीं है, ऑनटो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बच गए सारे 0 के ऊपर, क्या नहीं नेगेटिव रियल नंबर सारे बच चुके हैं, इनकी कोई भी प्रीइमेज नहीं है। तो बस ये 1 1 भी नहीं है, ऑनटो भी नहीं है, 1 1 शो करना है, 1 1 लिख देंगे, सिंस F1 इक्वल टू F-1 इक्वल टू 1, सो F इज नॉट 1 1। ठीक है, ऑन टू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू नहीं है, for every negative real numbers there does not exists an x in the domain ठीक है। सो या सच दैट लिख सकते, सच दैट f(x) इक्वल टू y, f(x) इक्वल टू y। ठीक है, सो f इज नॉट ऑनटो। ठीक है, f ऑनटो नहीं है, मैंने बता दिया। जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी कोई प्रीइमेज नहीं है, उनके लिए कोई भी x एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक, सच दैट f(x) इक्वल टू y, सो f इज नॉट ऑनटो, यानी f(x) इक्वल टू, यहाँ y की जगह आप लिख सकते हैं नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर, यानी f(x) की वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर आ ही नहीं सकती। ठीक, सो f इज नॉट ऑनटो। क्लियर? तो ये मैंने पूरा बता दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, साइनम फंक्शन के लिए है, उसमें भी आप बता दोगे। साइनम फंक्शन का तो आपको पता ही है, साइनम फंक्शन में सारे एलिमेंट या तो -1 पे मैप होते हैं, 0 पे मैप होते हैं, यानी 0 0 पे मैप होता है, नेगेटिव वाले -1 पे मैप हो जाते हैं और पॉजिटिव जितने भी रियल नंबर्स है वो 1 पे मैप होते हैं। तो साइनम फंक्शन में सारे नेगेटिव नंबर्स -1 पे मैप हो रहे हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स -1 पे मैप हो रहे हैं, तो 1 1 तो है नहीं। और ऑनटो इसलिए नहीं है क्योंकि उधर कोडोमेन के अंदर -1 और 0 और 1 सिर्फ इन 3 ही एलिमेंट्स की प्री इमेजेस मौजूद है, बाकी सारे फ्री हैं, बाकी सारे खाली हैं, तो इसलिए वो ऑनटू भी नहीं है। तो नेक्स्ट मैं नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है f एक फंक्शन है सेट A टू सेट B में। सेट A में 3 एलिमेंट है 1 2 3, B में 4 एलिमेंट है 4 5 6 7 और फंक्शन गिवन है, फंक्शन के एलिमेंट्स गिवन है, यानी कि 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। कह रहा है फंक्शन 1 1 है, तो दिखाई दे रहा है भाई 1 4 पे मैप हो रहा है, 2 5 पे, 3 6 पे, यानी सारे अलग अलग पे मैप हो रहे। एरो डायग्राम बनाओ 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 7, 1 4 पे मैप हो रहा है, 2 5 पे, 3 6 पे, तो 1 1 तो है। लिख देंगे सिंस ईच एलिमेंट इन द डोमेन हैव इट्स यूनिक इमेज इन द कोडोमेन, सो इट इज़ 1 1। बस इतना सा लिखना था। पूछ रहा था कि 1 1 फंक्शन है, बहुत बकवास सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है। कह रहा है कि f फंक्शन है रियल टू रियल, रियल से रियल के सेट में, और कह रहा है किस तरह से है
एफ एक्स इजकल टू 3 माइनस 4x, और कह रहा है कि चेक करो ये 1 1 है या नहीं है। तो भाई 1 1 के लिए बात करते हैं। लेट एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, रियल से रियल का सेट है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। एफ एक्स वन डाल दो, 3 माइनस 4x1 इजकल टू 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4x1 इजकल टू माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, x1 इजकल टू x2, सो f इज 1 1, ठीक है, f इज 1 1, f 1 1 हो गया। ऑन्टो के लिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, देखो एक और चीज़, अगर डायरेक्ट पता करना ना ऑन टू है नहीं है तो एफ एक्स ये y डाल के देखो, y इजकल टू क्या है 3 माइनस 4x, यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगी 3 माइनस वाई अपॉन 4, ठीक है, 3 माइनस वाई अपॉन 4। y एक रियल नंबर है, y रियल नंबर है, 3 में से किसी रियल नंबर को माइनस करोगे तो रियल नंबर ही आएगा, और रियल नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तब भी रियल नंबर आएगा, यानी कि फाइनली अगर y रियल है तो ये पूरी वैल्यू रियल हो जा रही है, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ रहा है x, तो ये देख लो कि ये रियल है तो ये भी रियल को ये भी रियल को डिनोट कर रहा है, नहीं तो भाई x उसने बोल दिया x भी रियल है y भी रियल है, तो अब y की कोई भी रियल वैल्यू रखो, कोई भी रियल वैल्यू रखो तो x की एक रियल वैल्यू ही आएगी। अगर यहाँ पे y अपोन में होता, ठीक है, y अपोन में होता तो चलो बाद की बात है, अगर होता तो देखते बात। तो यहाँ पे अगर y रियल है, यहाँ पे खुद देख लो, अगर y रियल है तो x की एक रियल वैल्यू आएगी, इसका मतलब y की सारी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सारी वैल्यूज y की एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। तो ऑन्टो कैसे प्रूफ करेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट्स एंड x बिलोंग्स टू डोमेन मतलब रियल नंबर, सच दैट f x इजकल टू y आना चाहिए। f x की वैल्यू क्या निकाल ली हमने 3 माइनस वाई अपॉन 4, यहाँ रखो ये x की वैल्यू, f x इजकल टू 3 माइनस 4x ये रख देंगे हम, 3 माइनस वाई अपॉन 4, सॉल्व करके आप दिखा दोगे इसको, ये 4 से 4 कट गया, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस वाई दैट इज y, ठीक है, तो y आ गया ऑटोमेटिकली। सो f इज ऑन टू, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का 7 का फर्स्ट पार्ट था, ये 7 का सेकंड पार्ट बिल्कुल ठीक इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट फंक्शन है रियल से रियल में, एफ एक्स इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 1 और ऑन टू चेक करना है, ठीक है। तो भाई देखते हैं, अब स्क्वायर से समझ जाओ, ये 1 1 तो 1 1 मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, एक बार चेक करके देख लेते हैं। अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 का स्क्वायर +1 और 1 2, यानी -1 जो है यानी f-1 की वैल्यू आएगी 2, और f1 की वैल्यू निकाल के देखो 1 का स्क्वायर +1 दैट इज़ 2, तो 1 1 तो नहीं है, तो लिख देंगे 1 1 के लिए स्क्वायर पे बस चेक कर लिया करो, स्क्वायर है तो चेक कर लो एक बार, देंगे सिंस f1 इजकल टू f-1 इजकल टू 1 प्लस डायरेक्ट लिख दो 2, ठीक है। सो f इज नॉट 1 1, या पहले निकाल के दिखा दो, उसके बाद ये लाइन लिख दो, ठीक है। सो f इज नॉट 1 1, ठीक है, 1 1। ऑन्टो के लिए बात करते हैं, ऑन्टो के लिए अभी बताया मैंने, एफ एक्स को वाई इजकल टू आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1। अब देखो y एक रियल नंबर है, रियल नंबर में से 1 को माइनस करूंगा तो रियल नंबर ही आएगा, हाँ, लेकिन y नेगेटिव रियल नंबर भी तो है, नेगेटिव नंबर लूँ -2 लूँ, -2 -1 -3, और ये एक रियल नंबर नहीं बनेगा, यानी कि जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं
उनका अंडर रूट अगर करूँ तो हो ही नहीं पाएगा, वो रियल नंबर नहीं बनेगा, यानी कि नॉट रियल बनेगा, और x रियल नंबर को शो कर रहा है। तो इट मीन्स जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनके लिए प्री इमेज यानी x एग्जिस्ट करता ही नहीं है। देखो यहाँ पे y की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नंबर रखो, -1 रखो, -2 रखो, तो ये पूरा नेगेटिव बन जा रहा रूट के अंदर, और रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब है कि वो रियल रहेगा ही नहीं। ठीक, तो बस ऑन टू भी नहीं है, तो लिख देंगे फॉर एवरी नेगेटिव रियल नंबर there does not exist an x belongs to R यानी डोमेन such that f x is equal to y, fx is equal to नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर एफ एक्स इजकल टू नेगेटिव रियल नंबर आ ही नहीं सकता, एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर आ ही नहीं सकती। ठीक है, बस ये दिखाना है, यू कैन राइट नाउ, और बस ये तरीका है शो करने का किसी भी क्वेश्चन को, बस इसलिए मैं बेसिक सारे कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए, वरना अपना दिमाग लगाओगे तुम, पता नहीं किस तरीके से लिखोगे। लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को एक बार बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक फंक्शन है एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस, यानी दो सेट है ए और बी दो सेट है, और यहाँ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में चल रहा है ये फंक्शन। ठीक है, जैसे बाद वाले क्वेश्चन कहते हैं ना रिलेशन में वाले, और इस तरह से है कि एफ ए बी इजकल टू बी ए है। ठीक है, यानी एफ जो भी ऑर्डर पेड़ होगे उसके एलिमेंट्स जो है रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, बी ए हो जाएंगे। तो भाई ये कह रहा है कि ये 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो एक बात सुनो, मैं ये बना लेता हूँ। ठीक है, सपोज दैट ए के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है, और बी के अंदर सपोज दैट 2 एलिमेंट है 4 5। ठीक, या ए बी मान लेता हूँ, ए बी। तो भाई ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए क्रॉस बी बनेगा 1a 1b, 1a 1b 2a 2b 3a और 3b, यही तो बनेगा। ए क्रॉस बी बना, यहाँ पे यह है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्या बनेगा a1 a2 a3, क्या बनेगा a1 a2 a3, ऐसे b1 b2 b3, यानी क्वेश्चन तो ये है। अब इसने कहा कि f का जो भी यानी फंक्शन में जो भी ऑर्डर पेयर लेंगे उसका जो इमेज बनेगी उसके रिवर्स बनेगी, यानी 1a जो है a1 पे मैप होगा, 1b जो है b1 पे मैप हो जाएगा, a2 पे, 2b b2 पे, 3a a3 पे और 3b b3 पे। तो भाई ये 1 भी है ऑन टू में, क्योंकि सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं बी क्रॉस ए के उनके रिवर्स होके यहाँ मिल जाएंगे, और 1 है क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है एक एक एलिमेंट की एक एक इमेज है। बस शो करना है, किस तरह शो करेंगे, थोड़ा शो करना, हल्का सा लेवल इसका शो करने के लिए दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा आपको। तो भाई हम x1 x2 दो एलिमेंट मानते थे और fx1 इजकल टू fx2 लेते थे, तो वहाँ पे x1 x2 मानते थे, यहाँ पे ऑर्डर पेयर मान लेंगे। लेट यानी कि 1 1 के लिए 1 1 दो एलिमेंट मान लेंगे, लेट f a1 b1 मान लूँगा मैं, a1 b1 इजकल टू f a2 b2 फॉर ऑल a1 b1 और a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। मैंने क्या मान लिया कि a1 b1 और a2 b2 ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये a क्रॉस b के एलिमेंट है, और इस तरह से है कि f दोनों अलग अलग है, यानी दोनों इक्वल है, यानी fx1 इजकल टू fx2 वही, बस ये ऑर्डर्ड पेयर में मानने एलिमेंट है, डबल में मानने पेयर में। अब मुझे लाना आंसर a1 b1 इजकल टू a2 b2। ठीक है, चलो यहाँ पे रखो, fab इजकल टू b है, यानी रिवर्स हो जाता है, तो ये f1 b1 भी रिवर्स हो जाएगा, b1 a1 हो जाएगा, और यहाँ पे b2 a2 हो जाएगा। अब दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हो तो उनके फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होता है। तो यहाँ से शो क्या हो रहा है कि b1 इजकल टू b2 एंड a1 इजकल टू a2, और अगर b1 b2 के इक्वल है, a1 a2 के इक्वल है, सो वी कैन राइट
वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि भाई A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, यानी ऑर्डर पेयर में बदल भी सकता हूँ क्योंकि A1 A2 के इक्वल है, B1 B2 के इक्वल है, तो अब भी वही बात है। इस लाइन का भी मतलब यही है, इस लाइन का भी यही मतलब है, ठीक है, इस लाइन का भी यही मतलब है और इस लाइन का भी यही मतलब है। तो भाई लेके चले थे हम A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, ले आए क्या A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। सो F इज 1 1, ठीक है, F1 1 फंक्शन है। नाउ फॉर ऑन्टो की अगर मैं बात करूँ, ऑन्टो फंक्शन की, तो एक एलिमेंट मान लेंगे हम, सेकंड सेट का एलिमेंट है, ठीक है। लेट को एलिमेंट मान लेंगे B, A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, यानी कि कोडोमेन का, कोडोमेन का तो एलिमेंट मानते हैं। फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू कोडोमेन, वही मानना, फॉर ऑल B A बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है। अब हमें X एग्जिस्ट कराना है इसके लिए, अब ये डायरेक्ट से लिख सकते हैं भाई कि फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू B क्रॉस देयर एग्जिस्ट एन X, दिखाना तो पड़ेगा ना किस तरह से X आया। तो अगर B A बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख दो कोडोमेन, कोडोमेन, अगर B A B क्रॉस A के अंदर एग्जिस्ट करता है तो B जो है कैपिटल B यानी कैपिटल B सेट का एलिमेंट होगा और स्मॉल a कैपिटल A सेट का एलिमेंट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू A, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर B बिलोंग्स टू B है एंड A बिलोंग्स टू A है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B, AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B। सो फॉर ऑल BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A देयर एग्जिस्ट एन AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B, यानी कि डोमेन। अब हम वो बात लिख सकते हैं, ठीक है। सो फॉर ऑल BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A, यानी कि कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स एन AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B, यानी कि डोमेन, या मैं शॉर्टकट में लिख दिया डोमेन, सच दैट F AB इज इक्वल टू BA, ठीक है। सो F इज ऑन्टो फंक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया, रिप्रेजेंट करने का थोड़ा तरीका अलग है, ठीक है। बस आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया बोर्ड में मैंने। एक फंक्शन है f नेचुरल टू नेचुरल, fn इक्वल टू n प्लस 1/2 n/2, यानी इस दो टर्म्स में डिफाइंड है क्वेश्चन, ठीक है। तो बना के देख लो एक बार से, बहुत इजीली बना ले। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स का सेट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं fn की वैल्यू 1 रखता हूँ, 1 इज ओड, तो भाई 1 प्लस 1 यानी 2/2 दैट इज 1, यानी 1 जो है 1 पे मैप हो जाएगा, ठीक है। 2 कहाँ मैप होगा, 2 इज इवन के लिए लेंगे, 2/2 दैट इज 1 पे मैप हो जाएगा। तो भाई ये तो इजी पड़ रहा है, ये तो दिखाई दे रहा कि भाई 1 प्लस 1/2 दैट इज 1 और 2/2 दैट इज 1, यानी 1 और 2 की इमेज 1 है। ऐसे 3 रखूंगा, 3 प्लस 1 4, 4/2 दैट इज 2, यानी 3 2 पे मैप हो रहा है, और 4/2 दैट इज 2, यानी कि ये इस तरह से बनेगा नहीं, 5 जो है वो 5 प्लस 1/2 यानी 3 पे मैप होगा, और 6 3 पे, 7 4 पे और 8 भी 4 पे, यानी कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है। 1 1 तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑन टू जरूर है। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं कोडोमेन के अंदर, उन सब की दो प्री इमेजेस है, दो प्री इमेजेस है, ठीक है। तो बस हो गया सॉल्यूशन लिख देंगे 1 1 के लिए, और 1 1 के लिए सबसे पहले f1 निकाल लो। f1 इजकल टू 1 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, एंड f2 इजकल टू 2/2 दैट इज 1, यानी कि ये वाला फंक्शन लेंगे, लिख देंगे सिंस f1 इजकल टू f2 इजकल टू 1, सो f इज
नॉट 1 1, भाई 1 1 तो ये नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन्टो की। तो ऑन्टो को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, टिपिकल भी हैं, थोड़े से अलग अलग तरीके हैं भाई। ये इवन ओड का चक्कर भी करते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स इन द कोडोमेन, यानी फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट 2 प्री इमेजेस इन द डोमेन, ठीक है। या फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है। या y ना करके m कर लो, m बिलोंग्स टू कोडोमेन m, देयर एग्जिस्ट्स 2 प्री इमेजेस there exist 2 pre-images as one belongs to natural number यानी कि कोडोमेन there exists 1 and 2 belongs to नेचुरल नंबर यानी कि डोमेन, ठीक है। सो f इज ऑन्टो, ठीक है। बस इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लिख सकते हो, इसको लिख दो इसको लिख सकते हैं हम 2r-1, या क्योंकि ये ओड है ना, ओड, इसको लिख दो 2r, और इनके लिए दिखा दो 2r-1 की भी 2 इमेज है, 2r की भी 2 इमेजेस है, ठीक है। यानी सारे इवन ऑड्स को दिखा सकते हो कि इनकी 2 इमेजेस हैं, ठीक। बस सो f इज ऑन्टो। तो ये पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो वैसे तो आप 1 1 दिखाते लिखते f इज नॉट 1 1, और ये 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव ही नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन्टो होना जरूरी है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, यानी कि 1 1 और ऑन्टो दोनों ही चेक कराने की बात कर रहा है, तो आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। अदरवाइज बाइजेक्टिव आया कि प्रूफ करो कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो बस 1 1 दिखाओ कि 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव ही नहीं है, ऑन्टो की टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप डायग्राम किसी भी क्वेश्चन में बना सकते हैं, क्वेश्चन वाला खुद समझ जाएगा कि आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था टुडे, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ये खुद से आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।